नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आपसे प्रतिशत टॉपिक के बारे में। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। और ये जो प्रतिशत का पार्ट 9 होगा दोस्तों, ठीक है। तो टाइम खराब न करते हुए हम तुरंत प्रभाव से आते हैं दोस्तों सवालों की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पे आपके पास में सवाल होगा फर्स्ट, और सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% किराए पे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की जो आय है, तो आय का तो उसने दे नहीं रखा, लेकिन कहा है कि आय का उसने, पता नहीं है आय के बारे में, लेकिन आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% दोस्तों भोजन पर खर्च करता है। और अगली कंडीशन पे दिया है कि 10% जो खर्च कर रहा है वो शेष का बोला है, लेकिन वो किस पे खर्च कर रहा है? किराया पे। किस पे खर्च कर रहा है दोस्तों? किराए पे। आगे जैसे ही मैं पढ़ूंगा, सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शेष का 25% परिवहन पे खर्च करता है और शेष का 20% अन्य चीजों पे। तो देखो 25% शेष का 25% किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर। और फिर हमारे पास में एक कंडीशन और दी है दोस्तों, और वो दिए 20% अन्य। शेष का ही है ये भी, और 20% क्या पे दिया है हमारे पास में? अन्य खर्च। अन्य खर्च दिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेष जो है उसकी वो बचत है, और लिखा हुआ है 27,000 उसकी क्या है? सेविंग, बचत दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास में सवाल के आंकड़े। लेकिन सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों सोल्व, लेकिन आपको समझना यह है कि इसको अपन तुरंत प्रभाव से कुछ चंद सेकंडों में किस तरीके से बाहर निकालेंगे। पहले इस सवाल को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है, और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तभी ये चीजें हमारे माइंड में सेट होंगी। तो देखो, अगर मेरे पास में 1000 रुपए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अगर मेरे पास में 1000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं दोस्तों? 1000। और मैं ये कहूं कि 1000 रुपए में से मैंने 20% भोजन पर खर्च कर दिया। कितना किया दोस्तों? 20% भोजन पर। तो अब मेरे पास में बचत कितनी है? ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1000, और 1000 का मतलब गुणा 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80। तो मैं लिखूंगा 80 बटे में कितना दोस्तों? 100। समझ में आ रही होगी। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास में अब सेविंग जो शेष जो राशि जो बची है वो कितनी बची है दोस्तों? 800। अब गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे यही कहूं कि मेरे पास में आय कितनी होगी कि 20% खर्च करने के बाद 800 रुपए बचे हैं, तो आप यहां देखें कि मेरे को जो प्रोसेसिंग जो करनी होगी वो किस पे करनी होगी दोस्तों? बचत पर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं दोस्तों 800, और 800 की जो कंडीशन है मेरे पास में, देखो 800 की जो वैल्यू है मेरे पास में, भैया 20% मेरे पास में खर्च हो गया, तो बचा कितना था मेरे पास में? 80। तो 800 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, और गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखो 80 एक, और 80 से 800 कटेगा 10, 10 गुणा 100 करूंगा तो मेरे पास में आय जो थी वो कितनी थी दोस्तों? 1000। या फिर आप इसी चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में, मैं ये कहूं आपसे कि मेरे पास में आय कितनी होगी कि 20% खर्च करने के बाद सेविंग जो है वो 800 है, तो मैं लिखूंगा, माना मेरे पास में आय कितनी थी? x का 20% खर्च कर दिया, तो यहाँ पे कितना होगा? 80 बटे में कितना होगा दोस्तों? 100, और बराबर में कितना बचा था अभी हमारे पास में? 800 बटे में कितना? 1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो 80 1 और 80 से कितना हो गया यहाँ पे? 10। वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 1000। ये बात आपके दिमाग में बैठी होगी। तो इसी को सिखाने के लिए देखो, ये जो सवाल होते हैं हमारे पास में खर्चे से संबंधित, परिवहन से संबंधित, इनको सोल्व करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, जनसंख्या में कमी व वृद्धि के कारण क्या प्रभाव पड़ता था, उसी तरीके का ये सवाल है। लेकिन बस थोड़ा सा सोचना ये है कि यहाँ पे शेष देंगे तो कब कब काम करेगा, और अगर आएगा तो फिर वो प्रोसेसिंग क्या होगी, और दोनों कंडीशन पे, यानी कि शेष भी आए और भी आए तो फिर क्या होगा। 3 तरीके के सवाल बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखते रहिएगा। तो देखो, सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं हम, और वो सवाल हमारे पास में था
कि एक व्यक्ति जो है हमारे पास में वो 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष 10% को किराए पे, फिर शेष का 25% परिवहन पे, शेष का 20% अन्य पे खर्च करता है और शेष जो बची है उसकी वो क्या है हमारे पास में 27,000 बचत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बार, देखो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता दी पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे लिखा आपके पास में 27,000 गुणा में, अब देखो 20% खर्च कर दिया, आय अगर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे 100 बटे में कितना 80। भैया हमारे पास में 20%, 100% होता है कोई भी चीज, 20% खर्च हो गया तो बचा कितना 80। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सेविंग है ये, तो ये भी मेरे पास में सेविंग, 20% खर्च हो गया तो 80% ही तो सेविंग बचेगा। फिर अगली कंडीशन पे शेष का 10% किराए पे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में 100 बटे में कितना होगा दोस्तों 90 गुणा में, फिर यहाँ पे 25%, शेष का 25%, तो यहाँ पे हमारे पास में 100 में से 25 जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास में 100 बटे में कितना दोस्तों 75, फिर गुणा में, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास में 20% अन्य खर्च पे, तो गुणा में क्या होगा दोस्तों 100 बटे में कितना 80। ये बात आपको दोस्तों समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये चीज और भी शॉर्ट करनी है तो आप डायरेक्टली 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, और 1/5 का जो मतलब है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखें 20% की जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, मतलब आय 5 थी, उसमें से 1 रुपया भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारे पास में दोस्तों 4 बटे में कितना बचेगा हमारे पास में 5। तो बाकी तो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि अगर मैं 20 से काटूं तो कितना होगा 5, 20 से कितना 4, तो वही तो चीज निकल रही, बट उल्टा होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में ये क्या है बचत, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 क्या है दोस्तों बचत, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 0 से ये 0 काट दिया, 25 से 3 और 25 से कितना दोस्तों 4, फिर 20 से कितना 4 और 20 से कितना दोस्तों 5। बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई 4 से हमारे पास में 4 कट गया, तो यहाँ से देखो हमारे पास में ये कितने हो गए 9, 9 3 कितना 27, 27 से कितना 1000 दोस्तों, 4 से कटेगा ये कितना 250, 250 यानी कि 250 गुणा में कितना होगा, देखो यहाँ से 50 तो ये हो ही गया हमारे पास में, 50 को गुणा इससे करेंगे तो यानी कितना 250, 250 गुणा 250 तो यानी कि कितना होगा 250 को छोड़ो 25 गुणा 25 तो यानी कि कितना होगा 625 और 2 जीरो और चिपकानी है। तो हमारे पास में उस व्यक्ति की आय जो थी दोस्तों वो कितनी थी 62,500, 62,000 कितनी होगी 500। तरीके बहुत हैं दोस्तों करने का, लेकिन सबसे अच्छा और बेटर तरीका ये इस सवाल का, ठीक है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल को, समझने की कोशिश करें। जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे दोस्तों मैं आपके सामने उन सभी सवालों की चर्चा करूंगा। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 50% किराए पे। देखो एक दूसरा व्यक्ति है तो 20% उसने कहा है कि 20% भोजन पर खर्च करता है। किस पे खर्च करता है दोस्तों भोजन पर, और 50% दोस्तों किस पे करता है शेष का बोला है, लेकिन वो किस पे करता है किराए पे। किस पे किराए पे खर्च करता है 50%। फिर आगे कंडीशन दी है कि शेष का 30% अन्य चीजों पे खर्च करता है। शेष का 30% अन्य चीजों पे खर्च करता है, अन्य चीजों पर खर्च करता है। और आगे जो कंडीशन दी है कि शेष जो है उसकी वो बचत है, वो बचत कितनी है 6300 रुपया। क्या है दोस्तों सेविंग, बचत। एक लाइन का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने जो बताया उस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बंदा ये बोल रहा है हमारे पास में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग घुमाया है, उसका खर्चा याद करें, उसका जो खर्चा है वो कितना हुआ, आय नहीं पूछिए, ध्यान रखिएगा। तो अब आप यहाँ देखें हमारे जो पास में यहाँ पे लिखा हुआ 20% भोजन पर, 50 शेष का 50% किराए पे, फिर शेष का 30% अन्य चीजों पे, और शेष जो बचत है उसकी वो कितनी है दोस्तों 6300। अब आप यहाँ देखेंगे भैया हमारे पास में 6300 गुणा में क्या करेंगे दोस्तों 20% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों 5 बटे में कितना 4। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि हम पहले आय निकालेंगे और आय निकालने के बावजूद ही हम
यहाँ पे अन्य जो किराए पे खर्च जो हुआ है उसको ज्ञात करेंगे। तो अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1 बटे कितना 2, तो 1 बटे 2 का उल्टा हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 बटे में कितना 1। फिर आगे जो कंडीशन होगी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों हमारे पास में 10 बटे में कितना 7। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब ये यहां से और यहां तक हमारे पास में क्या है दोस्तों आय है, क्या है दोस्तों आय। अगर मेरे को यहाँ पे देखो डायरेक्टली मेरे को निकालना होता कि भोजन पर खर्च कितना था, तो डायरेक्टली मेरे को निकालना था 20 बटे में कितना 100। लेकिन क्या कहा है दोस्तों हमारे पास में कि किराए पर कितना खर्च किया है, तो 20% भोजन पर खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कितना 80। फिर 80 पे ही तो हमारे पास में किराए पे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, गुणा में कितना होगा दोस्तों 80 बटे में कितना 100। और यहाँ पे देखें 50% किराया, 100 में से नहीं घटाना, जितने की पूछे किराए की पूछी है तो कितना 50। अगर ये कहता अन्य खर्च पर तो हमें घटाना पड़ता, लेकिन अभी डायरेक्टली पूछा है क्या किराए पे कितना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा दोस्तों हमारे पास में कितना 50 बटे में कितना 100। 50 1 और 50 कितना 2, 20 से कितना 4 और 20 से कितना होगा दोस्तों 5, 5 2 2 और 5। बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर यहां से देखो 4 और ये कितना 4, 7 1 और 7 कितना 900 बार कट गया दोस्तों। 900 गुणा में कितना करेंगे 10, तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि हमारे पास में 900 गुणा 10 करेंगे, तो अब मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास में जो किराए पे जो खर्च हुआ है वो कितना खर्च हुआ है दोस्तों 9000। कितना खर्च हुआ है 9000, और ये दोस्तों हमारे पास में किस पे हुआ है किराए पे खर्च हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो देखो दोस्तों, अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में वो भी बहुत शानदार है और अच्छा लेवल का सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% किराए पे। देखो 20% तो करता है दोस्तों भोजन पर, ये हो गया हमारे पास में भोजन, और 25% करता है दोस्तों किराए पे। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों शेष का 30% अन्य चीजों पे खर्च करता है। 30% अन्य चीजों पे खर्च करता है, ये हो गया हमारे पास में अन्य चीजें। फिर आगे लिखा है दोस्तों, आगे लिखा है कि शेष उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 29,400 रुपए हो तो अन्य चीजों पर किया गया खर्च क्या होगा। 29,400 बचत है, यहाँ पे 29,000 कितना लिखा हुआ है दोस्तों 400। 29,400 रुपए क्या दिया है, 29,400 रुपए हमारे पास में दिए है दोस्तों, सेविंग दिया है। क्या दिया है दोस्तों सेविंग। देखें 29,000 कितना 400 क्या है बचत है। वन लाइन का सवाल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल के अंतर्गत जो पूछा है वो ये पूछा है दोस्तों कि अन्य चीजों पर खर्च कितना रुपया होगा। अन्य चीज, ना कि आज पूछिए अन्य चीजों पर खर्च कितना था। अब आप यहां देखें बचत कितनी है हमारे पास में 29,400, तो बस कुछ भी नहीं करना, 29,000 कितना 400 गुणा में देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 1/5 को लिख सकता हूं मैं 5 बटे में कितना 4 गुणा में। फिर 25% की फ्रैक्शन 1 बटे कितना 4, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसको 4 बटे में कितना 3। फिर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों हमारे पास में 10 बटे में कितना 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे में कितना हो गया 7। अब ये कहा है कि अन्य खर्च पर अन्य चीजों पर खर्च कितना है, तो अन्य स्टेप देखो पहले हमारे पास में 20% खर्चे पे हो जाएगा, 25% किराए पे होगा, तभी तो हमारे पास में अन्य चीजों का निकल के आएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे गुणा में क्या होगा, गुणा में 20% घटाएंगे तो मैं लिख सकता हूं 4 बटे में कितना दोस्तों 5। भाई 20% की फ्रैक्शन 100 में से 20 कम हो जाएगा हमारे पास में, तो क्या बनेगी हमारे पास में कंडीशन 80 बटे में कितना 100। 80 बटे 100 को 20 से काटेंगे 4/5, 25% किराए पे, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों 3 बटे में कितना 4 गुणा में।
क्या कहा था, अन्य चीजों पे। तो अन्य चीज कितनी है, 30%। तो यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है, 30 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 100। आप देखो काटे हम, भैया 4 से कितना कट गया 4, फिर ये 4 से ये 4, फिर 5 से ये 5 कट गया हमारे पास में, और यहां से देखे ये 3 से ये 3 कट गया। अब 10 से ये कितने हो गए हमारे पास 10, और ये 0 से ये 0 खत्म। 7 से अगर भाग दें यहाँ पे 29,400 में, 700 को कितना 28, 7 दूनी कितना हो गया दोस्तों 14, यानी कितनी बार कटा 4200 बार, ये भी खत्म हो गया। अब 4200 गुणा में कितना करना होगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में ओनली 4, 3 बराबर में, 3 दूनी 6, 3 3 12, यानी कि हमारे पास में आंसर जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा 12,000 कितना 600, 12,600 रुपया वो अन्य चीजों पर क्या करता है दोस्तों, खर्च करता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो देखेंगे दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल। अगला जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारे पास में, वो अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करें। देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और 10% किराए पे। पिछले सवाल में था शेष पर, इस सवाल के अंतर्गत है कि 20% भोजन पर खर्च करता है और 10% किराए पे। 20% तो करता है दोस्तों भोजन पर, लेकिन दोनों के बीच में लगा हुआ है और 10% करता है दोस्तों किस पे, किराए पे। बात समझ आ रही होगी आपको भी। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में, और शेष का 20% परिवहन पर, 30% दवाई पे। 20% तो दोस्तों ये करता है परिवहन पर, और 30% करता है ये दवाइयों पर। किस पे करता है, दवाइयों पर। फिर आगे जो कंडीशन लिखी है दोस्तों हमारे पास में, कि शेष का 20% अन्य चीजों पर करता है, शेष का 20% अन्य चीजों पर करता है। फिर आगे जो कंडीशन दी है दोस्तों हमारे पास में, शेष उसकी बचत है यदि उसकी बचत 14,000 रुपया हो, यानी कि शेष हमारे पास में क्या है 14,000 रुपया उसकी बचत है। तो ये हो गया हमारे पास में बचत, और ये था दोस्तों अन्य खर्च। क्या था, अन्य खर्च। सवाल अच्छा है दोस्तों। देखें यहाँ पे देखो हमारे पास में बोला है कि एक व्यक्ति है 20% भोजन और 10% किराए पे, लेकिन पिछले सवाल में क्या दिया था, 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पे। दोनों में डिफरेंट समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पे और है, और शेष तो होता है उसी राशि, मतलब जैसे हमारे पास में आय होती है 20% कम करेंगे और जो बचेगी उस राशि पर, लेकिन और का मतलब होता है 20 और 10 को दोनों को जोड़कर। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30% हो गया, और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितना हो गया 50% होगा, और ये दोनों जुड़े, ये हमारे पास में ओनली फॉर एक ही कंडीशन है। कितनी है, एक ही। तो अब आप यहां देखें हमारे पास में कि ये जो कंडीशन होगी हमारे पास में, भैया यहां पे देखो बचत कितनी दी है 14,000 रुपया, बचत कितनी दी है 14,000। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 14,000 का 20 और 10 कितना 30। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों 10 बटे में कितना 7। क्या निकाल रहे हैं हम, आय। भैया हमारे पास में 10 और 20 30% की कमी होगी। फिर आगे क्या कहता है वो, शेष का, तो 20 और 30 कितना 50। तो 50 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकता हूं 2 बटे में कितना 1। फिर शेष का कितना बोला है वो 20%। तो मैं डायरेक्ट 20 का मतलब 1/20 का मतलब 1/5, 1/5 को लिख सकता हूं मैं क्या 5 बटे में कितना 4। अब इसी को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगी दोस्तों, आय। अब देखो यहाँ पे 7 1 और 7 से कितना हो गया दोस्तों 2000। फिर 4 1 हो गया, और 4 से कितना हो गया दोस्तों 500। अगर मैं 500 मल्टीप्लाई 10 गुणा 2 गुणा 5 करूं तो यहां से कितना हो गया 10, और 10 और 10 कितने होंगे 100। अगर 500 को मल्टीप्लाई 100 के साथ में करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास में आय जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 50,000।
तो ये दोस्तों ये सवाल अच्छा था, आने की पूरी पूरी संभावना रखता है, बंदा उसको इस सवाल को शेष के अकॉर्डिंग करता है, लेकिन ऐसा ये सवाल होगा नहीं। तो इसको इस तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखें देखेंगे। ये सवाल भी बहुत शानदार है और इसका एक ही टाइप का सवाल अब बचा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% और 20% किराए पे। देखो 40% तो दिया है दोस्तों भोजन पर, ये लिख दिया भोजन। फिर उसके बाद में ये कहा है भाई 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पे, 20% किराए पे करता है दोस्तों। किस पे करता है? किराया। फिर कहा है 10% किस पे करता है? परिवहन पर। किस पे बोला है दोस्तों? 10% परिवहन पर। फिर आगे बोला है कि 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है। 10% जो है वो अन्य चीजों पे खर्च करता है। तो फिर कहा है कि शेष उसकी बचत है, और बचत कितनी है हमारे पास में? 15,000। तो ज्ञात करें उसकी आय क्या होगी, ज्ञात करें उसकी आय क्या होगी। तो बात को समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे ना तो हमारे पास में और है और ना हमारे पास में क्या है? शेष। सवाल को समझिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली जो दिया हुआ है 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पे, 10% परिवहन पे और 10% अन्य पे। बचत जो है वो कितनी है? 15,000 आय ज्ञात करनी है। तो डायरेक्टली सबको जोड़ना है, सबको ऐड करना है। तो देखो 40 प्लस में कितना? 20 प्लस में 10 और 10 वो 20, तो बराबर में कितना होगा? टोटल 80% खर्च हो गया, 80% खर्च हो गया। लेकिन हमारे पास में परसेंट होता कितना है हर चीज का? 100। तो अगर मैं 100% में से -80% घटाऊं तो बचा कितना हमारे पास में? 20%। और ये 20% क्या है दोस्तों? बचत है। 20% क्या है? बचत। तो मैं ये लिख सकता हूं भाई 20% जो यूनिट है हमारे पास में, 20% यूनिट जो किसके बराबर होगी? 15,000 के। किसके बराबर होगी? 15,000 के। देखो 0 से ये 0 और 2 से काटूंगा तो ये कितना निकलेगा दोस्तों? 750। कितना निकलेगा? 750। बोलो कितना निकलेगा यहाँ से? 750। और 750 एक यूनिट का मान है। तो भैया 100% आय होती है हमारे पास में। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे दोस्तों कितना? यहाँ पे लिख सकता हूं 75,000। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि उस व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी थी? 75,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आगे देखते रहिएगा। देखें देखो अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि ए और सी की आय में 350 रुपया का अंतर हो तो बी की आय ज्ञात करें। सवाल ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सवाल है। लेकिन इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा एक ही साथ, बस बोर्ड पे ध्यान रखें। देखो हमारे पास में बोल रहा है कि भाई ए की जो आय है वो बी की आय से हमारे पास में 15% अधिक है। कितना अधिक है? 15% अधिक है। फिर कहा है कि बी की जो आय है वो सी की आय से 10% क्या है दोस्तों? ये तो अधिक है और ये क्या है हमारे पास में? कम। तो ये चीज यहां तक होगी। लेकिन ए और सी का जो अंतर दिया है, ए माइनस सी का जो अंतर दिया है वो 300 कितना दिया है? 50 रुपए का अंतर है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सवाल के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बता दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि आपको इस तरीका का अगर सवाल कहीं पे मिलता है तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो अब आप यहाँ देखें, आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको पीछे से सोल्व करना है। तो यहां से करेंगे, देखो ए अनुपात बी अनुपात और लिख दिया दोस्तों सी। तो आप यहाँ देखो बी की जो आय है वो सी से 10% कम है, तो सी कितना है हमारे पास में? 100। तो बी कितना होगा दोस्तों? 90। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर आगे क्या कहा है कि भाई बी जो है हमारे पास में, बी से ए कितना अधिक है? 15%। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 115 गुणा में कितना? 90 बटे में कितना करना है? 100। दिख रहा होगा आपको, है ना? तो यहां से हमारे पास में 115 गुणा में कितना? 90 बटे 100।
एक जीरो से एक, 9 को हम 115 से गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 1000 कितना, 1035। ठीक है, 10 का भाग लगेगा तो ये निकलेगा 103.50। अब आप देखो ए और सी का अंतर जो है वो कितना है हमारे पास में, ए और सी का अंतर दोस्तों 3 पॉइंट कितना है 5, लेकिन प्रश्न में कितना दिया हमें अंतर 350। तो 3.5 यूनिट जो है, 3.5 जो यूनिट है वो कितने के बराबर होगी 350 के। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा, तो 35 एक और 35 कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में कितना 100, क्षमा चाहूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 100, और 100 एक यूनिट बराबर 100 है। तो बी क्या है पूछिए हमारे पास में, तो बी बराबर में कितना है 90 गुणा कितना दोस्तों 100, तो आंसर निकलेगा हमारे पास में 9000। कितना निकलेगा आंसर 9000। दूसरी विधि इस तरीके से हम डील कर सकते हैं, जैसे अनुपात समानुपात में हम ए बी और सी का मान निकालते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा ए अनुपात बी, तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन है ए अनुपात बी, फिर दूसरी कंडीशन दी है बी अनुपात क्या दिया है सी। ए जो है वो बी से 15% अधिक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि भाई हमारे पास में 115 अनुपात कितना 100। दूसरी पे लिख सकता हूं भैया बी जो है वो सी से 10% कम है, तो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 90 अनुपात कितना 100। ये बात समझ। अब देखो बी यहाँ पे, लेकिन बी का जो मान यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना है 9, तो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए समान। तो देखो काटे, 5 से काटे तो ये कितना होगा 23, और 5 से ये काटेंगे तो कितना होगा 20। 5 से ये काटे हमने हमारे पास में तो ये कितना हो गया दोस्तों 10 से ही काट लेते हैं, 10 से काटेंगे ये 9, और 10 से काटे कितने 10, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 20। समान करने के लिए इसको 9 से गुणा करें और इसको अगर मैं 20 से गुणा करूं। अब आप ये सोचेंगे हमें कैसा पता चलेगा कि हम इसको कितने से गुणा करेंगे। आप कोई भी संख्या से गुणा कर लीजिएगा, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि बी का मान समान होना चाहिए। तो यहां से दोस्तों क्या होगा हमारे पास में, ए का मान 9 गुणा में कितना करेंगे हम हमारे पास में 23, तो ये होगा 200 कितना 7, और 9 दूनी 18, तो ये होगा दोस्तों कितना 180। 20 गुणा 9 करेंगे तो ये कितना 180, और यहां से भी कितना होगा हमारे पास में दोस्तों 200। समझ में आ रही होगी। अब आप लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है 207, ए का मान 207 है, ए का मान 207। बी का मान चाहे आप यहां से लो और चाहे यहां से लो, दोनों जगह ही कितना है 180 180, तो फिर सी की जगह कितना हो जाएगा हमारे पास में 200। अब सवाल के अंतर्गत दे रखा है कि ए और सी का जो अंतर है वो कितना है 350, तो ए और सी का अंतर 350 है, तो ए और सी का हमारे पास में अंतर कितना है 7। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 7 जो यूनिट है हमारे पास में वो कितने के 350 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना होगा 50 के बराबर, एक यूनिट कितने के बराबर होगा 50। बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का कितना यूनिट है 180, तो b बराबर में क्या लिखेंगे 180 गुणा 50, 18 पंजो 90, तो आंसर निकलेगा कितना दोस्तों 9000। दोनों सवालों में से कोई भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा जब सवाल होता है तो सबसे बेटर सवाल ये होता है, लिखाई भी कम होती है और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों मैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, साथ में लाइक भी करना है। धन्यवाद।